मेरे सवाल का जवाब दो, फिर फौरन चला जाऊंगा। मुझसे मोहब्बत करती हो? बताओ हाँ या ना। उजान देखो, मैं तो सिर्फ तुम्हें। रुको, सिर्फ एक लफ्ज में जवाब दो, हाँ या ना में। नहीं उजान, नहीं। हाँ कहो नाजली, तुम ठीक हो? हाँ हाँ ठीक हूँ मैं। अच्छा देखो, मैं तुमसे एक बात पूछना चाह रही थी। क्या तुम कहीं बाहर हो क्या? हाँ, मलाह साहिबा ने मिठाई मंगवाई थी, तो बस मैं वही लेने के लिए आई हूँ। अरे तुम्हें वहाँ क्यों भेज दिया? किसी और को भेज कर मंगवा लेती। नहीं नहीं, उन्हें सैफी उस्ताद की खानी है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। तुम्हें क्या पूछना था? यार जुमाना, क्या तुम मेरे लिए नाला साहिबा से एक सवाल पूछ सकती हो, या फिर हमीद साहब से पूछ लो। देखो, कोई मुनासिब नौकरी हो तो चाहे कंपनी में हो या घर में, फर्क नहीं पड़ता। किस तरह की नौकरी, और ये बात कहाँ से आ गई? मैं मुलाजमत ढूंढ रही हूँ जो कि नहीं मिल रही जुमाना। मुझे भी घर की हेल्प करने के लिए आखिर कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। मैं पूछ नहीं सकती, हालात तो तुम जानती हो। मेरा ख्याल है तुम भी अभी मत पूछो। क्यों, क्या तुम नहीं चाहती कि मैं उनके यहाँ काम करूँ? हाँ नहीं नाजली, ये क्या बात हुई? यानी मैं पूछ नहीं सकती। बात को समझो प्लीज। हेलो जुमाना, नाजली मुझे अभी फोन बंद करना पड़ेगा, बाद में बात करती हूँ। उसने मेरे मुंह पे फोन बंद कर दिया। पीछे से ओजान की आवाज आई थी। मैं उस मिठाई वाले के पास जा रही हूँ। अरे नाजली, तुम वहाँ जाकर क्या करोगी? वो मिठाई लेके सीधा घर चले जाएंगे। कौन जाने, शायद झूठ बोल रही होगी। अम्मी ये लोग हर वक्त कहीं ना कहीं मिलते रहते हैं, मेरे तो असाब जवाब दे रहे हैं। क्या करूँ अब मैं? हाँ, कहीं दोनों को मोहब्बत तो नहीं हो गई? या अल्लाह ऐसा ना हो, मुझे मालूम करना पड़ेगा वरना मैं तो पागल ही हो जाऊंगी। हाँ। अम्मी जान, ये स्कार्फ अभी लिया है आपने? बहुत खूबसूरत है। खालदा ने दिया है, उसकी सहेली हज पर गई थी तो उसने मेरे लिए मंगवा लिया था। और देखो, ये भी दे के गई है मुझे। कितना खूबसूरत फ्रेम है। पूरी फैमिली एक साथ कितने अच्छे और खुशहाल लग रहे। शुक्रिया उसका। मैं समझ रही हूँ, अपनी तरीके से माफी मांगना चाह रही है। माफ कीजिएगा अम्मी, मैं उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं। तैयार तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन ये गुलशा वाला मामला बहुत तकलीफ दे रहा है। मुझे भी तकलीफ दे रहा है। आयजा से कुछ कह नहीं सकी, मगर आयजा की अम्मी का मेहमद के घर में क्या काम, समझ नहीं आया। मैं क्या कहूँ? देखो जरा लड़की की माँ को, वो अपने साबिका दामाद के घर में रह रही है। ये भी कोई बात हुई भला? बहुत ही गलत बात है, बहुत ही। हाँ, आखिरकार असल बात समझने लगी हो तुम लोग। आयजा को कोई कसूर नहीं, ये उसकी माँ की कारस्तानी है। अगर हम शुरू में ही आयजा और उमर का साथ देते, उन्हें कबूल कर लेते, तो क्या ये सब होता? बताएं मुझे। चलो मान लिया कि मैंने आयजा को कबूल कर लिया, तो उसे मांगने हम किसके घर जाएंगे? खालदा के घर, क्योंकि लड़की की अम्मी तो वहीं रह रही है और खालदा तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तो फिर हम लड़की को किससे मांगेंगे? उसके साबिक मंगेतर मेहमद से? अरे नहीं हमीद, तौबा तौबा। नैला, इन बातों पर गौर क्यों नहीं करती? कहना आसान है कि लड़की पसंद आ गई तो कबूल कर लिया, मगर बाद में क्या होगा आगे का भी सोचो।